हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है सारे मौज काट रहे हैं। साइंस का सिलेबस खत्म होने वाला है और सब भैया मैथमेटिक्स का एग्जाम्पलर भी खत्म कर चुके हैं। दीपक सर तो बहुत आगे चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइंस का सिलेबस विज्ञानिक के प्लेटफॉर्म में जोरों से खत्म होने वाला है। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन। करने क्या, सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है, सारे कंसेप्ट को आते हैं। आज तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करेंगे, बोलते हैं रिश्ता पक्का कर देंगे। किससे? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन से। बाकी बच्चा लोग मैंने कुछ पीडीएफ अपलोड नहीं किए, डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम और दे दो। पीडीएफ के साथ साथ वर्कशीट सारी मैं इकट्ठे मर्ज करके अपलोड कर दूंगा, थोड़ा टाइम और दे दो। सिलेबस खत्म होने ही वाला है। उसके बाद बाकी कुछ कह रहे हैं सर आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, सुना है हमने, उसको करा देंगे, सब करा देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चा लोग ध्यान देना, इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको बाय द एंड ऑफ द डे। उसको सॉल्व जरूर करना, आप कहीं से भी करो लेकिन वर्कशीट जरूर सॉल्व कर लिया करो। अब सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ जहां सारे क्वेश्चन को लपेटेंगे और यहां पर एक नया कंसेप्ट को मैंने इंट्रोड्यूस किया, इसे बोलते हैं ब्लड ग्रुपिंग कैसे डिसाइड होती है। अगर आपको स्टार्टिंग का क्वेश्चन आता हो स्किप कर देना और उसमें सीधा मूव करना, वो इंपॉर्टेंट है। और बताना जरूर कैसा लगा। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। यस बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। आज करने के इंटेक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चन। सीबीएसई के 30% डिडक्शन होने के बाद तो तुन्नुक सा रह गया है, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चंस है बहुत वेटेज रखते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन जो 3-3 मार्क्स के एज इट इज उठ के आ जाते हैं। तो पहले कहीं और नहीं झांकना, पहले अपने घर में झांकना, पहले सिर्फ एनसीईआरटी के इंटेक्स और एक्सरसाइज में झांकना। बाकी भैया कंसेप्ट तो आपने लेक्चर सीख लिए होंगे, आज तो सिर्फ लपेटना है। जो लपेटे, अरे लपेटोगे क्या? फिर से बोलो, इंटेक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चन एक जुआ है, खेलोगे क्या? हाँ सर खेलेंगे, खेलते हैं, चलो मैं भी खेलूंगा, आप भी खेलो, मौज मौज में सब लपेट देंगे। चलो बच्चे देखो, ये क्वेश्चन है, ये 30% ये आप क्वेश्चन देखो कौन से हैं। 1 2 3 4 5 6 6 जुआ खेलने हैं। बाकी यही क्वेश्चन लपेटने वाले। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन में, टाइम वेस्ट कर। चलो ये रहा आपके साथ पहला क्वेश्चन। इससे मैंने ये क्वेश्चन आई थिंक असाइनमेंट में भी दिया हुआ था, करते हैं। एक ट्रेट ए है, एग्जिस्ट करता है 10% ऑफ अ पॉपुलेशन, मतलब कोई ट्रेट है, कोई कैरेक्टर है जो कि 10% पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है, मतलब 100 है तो उनमें से सिर्फ 10 कर रहे हैं। ऑफ एन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज एंड अ ट्रेट बी करता है 60%। यस या नो? ओके, और सेम पॉपुलेशन के हैं। विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर? कौन सा पहले आया होगा? ट्रेट ए जो कि 10% है और ट्रेट बी जो कि 60 है। काम करते हैं, इसको एक ना डाटा से समझते हैं कुछ। अरे वाह सर, ये क्या कर रहे हो आप? अरे वाह 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 वाह। चलो अच्छा, इस तरीके से मान लो सपोज ये पॉपुलेशन है, सेम उसने बोला देखो सेम पॉपुलेशन है, तो सेम लेके आ गए, सर्कल सेम टू सेम लेके आ गए। आप बताओ किसको एक मान लो, एक जो ग्रीन वाला है ये ट्रेट ए है बच्चे, कि आपका ये सर हमारा है ट्रेट ए। ओके, और बच्चे ये जो ये वाले हैं, आई थिंक कौन से, ये ऑरेंज है शायद, ये ट्रेट बी मान लो, इसको क्या आपका ट्रेट बी मान लो। यस या नो? अब चेक करते हैं क्या मैथमेटिक्स में अप्लाई हो पा रही है, चेक कर लेते हैं। चेक सीन हो क्या, देखो कितना 1 है और टोटल कितना 1। ओके, तो ये 1/10 इंटू पे 100। मैथ्स में सीख रहे हो ना, ऐसी मैंने भी सीखी है, मैथ्स 30 क्लास की है। अच्छा, इस तरीके से बोलो कितना आएगा आपका, ये आएगा 10%। ओके बच्चे, और ट्रेड भी कितना है 1 2 3 4 5 6। अच्छा ओके, तो 6/10 इंटू पे 100। अरे वाह, ठीक है। अच्छा आ गया, बोलो कितना है। ये आपसे कहना चाह रहा है कि भैया जो ट्रेड बी है कितना परसेंटेज है, 60 है, और ट्रेड ए 10 है। आप मुझे बताओ कौन सा पहले आया होगा? जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा वो पहले आया होगा। फिर से बोलो, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा वो ट्रेड पहले आया होगा, वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इसका आंसर क्या है? अरे सर मिल गया, ट्रेड बी इज योर आंसर। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज सर इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 60% है, तो पहले आया होगा। तो विच ट्रेड इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर? व्हाट विल बी योर आंसर? परफेक्ट परफेक्ट। आप ना होशियार तो बहुत हो, भगवान ना करे आपको नजर लग जाए। चलो क्या, तो आंसर बोलो क्या है? आंसर है सर ट्रेट बी। अब मुझे पता कि आपकी राइटिंग मेरी तो सुंदरता हो नहीं सकती। देखो देखो, जो मैं अपनी तारीफ में खुद करता नहीं हूँ, आपकी राइटिंग मेरी सुंदरता हो नहीं सकती है, तो आपको ऐसे लिखने की कोशिश करना। बाकी ये सब समझाने के लिए था। तो आप बोलो सर वेरी सिंपल है, ट्रेड बी की पॉपुलेशन ज्यादा है, ये है ये है ये है ये है ये है ये है, तो पहले आया होगा, और ये वाला बाद में आया होगा। यस या नो? से लाउडली यस या नो? यस सर। चलो क्या, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है और हक बनता भी है क्वेश्चन पूछने का। मुझे आप बताओ what is the reason that in asexual reproduction variation is minimum? क्या लॉजिक है, क्या रीजन है कि असेक्सुअल में वेरिएशन बहुत कम होता है, बहुत तुन्नुक सा होता है? अब बढ़ते हैं, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हर कोई बच्चा देगा, हर कोई बच्चा, मैं देख रहा हूं मेरी चाची को जादू टोना आता है, सब देख लेती हैं। चलो क्या, अब बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो मैंने आई थिंक 3 से 4 बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कर लेते हैं, जो बच्चे नए हैं प्लेटफॉर्म पे उनको इजी होगा। हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस,
कि भैया जो ये वेरिएशंस जो बनते हैं ये कैसे आपके स्पीसीज को फायदा पहुंचाते हैं। यस या नो? यस या नो से क्या है, कैसे फायदा? ना दिवाली का बोनस है, ना दिवाली का बोनस है, ना धनतेरस के बर्तन है, तो कैसे फायदा पहुंचाते हैं? सर ये क्वेश्चन हमारा है हमारा कि सर वेरिएशन जो है, व्हाट इज वेरिएशन? डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट? वेरिएशन। ये जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। तो आपसे ये कह रहा है कि ये जो वेरिएशन जो आया, ये जो वेरिएशन हुआ, ये जो नया कैरेक्टर्स बने, इससे क्या फायदा पहुंचा? उसको एक काम करते हैं, उसको एक फिगर समझते हैं। फिगर से भैया बहुत कैंट तरीके से समझ में आएगा। आप मुझे बताओ, सपोज कि कोई बैक्टीरिया है, सपोज कि बैक्टीरिया, ये आपका सब बैक्टीरिया है, और मुझे पता कि असेक्सुअल में हमेशा सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये सिंगल पेरेंट है। इससे कितने बैक्टीरिया बने? इससे 2 बैक्टीरिया बन गए, और 2 से कितने बन गए? फिर 2 से आपके 1 2 3 4। ठीक है सुनो, आप मुझे बताओ, ये इस ध्यान से देखो इस प्राणी को, इसको देखो, इसको देखो, और इसको से कुछ ना कुछ वेरिएशन दिख रहा है आपको। कुछ देखो, पेरेंट्स सोचा आपको ये था, पेरेंट्स आपके ये थे, और आप अगर यहां से यहां भी चेक करो, कुछ ना कुछ वेरिएशन आया। ये सुनो, अब मान लो सपोज की वेरिएशन से कह रहा है क्या फायदा पहुंचता है। इसको ऐसा मान लो सपोज कि सारे के सारे जो हैं एक इकोसिस्टम पे रहते हैं, और नाम मुझे पॉन्ड मान लो, आप एक पॉन्ड में रहते हैं। सुनो, एक पॉन्ड में रहते हैं, पॉन्ड का जो टेम्परेचर है वो आपका है कितना? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में पॉन्ड का टेम्परेचर है, और उस पॉन्ड में इन सभी का जो परिवार है हंसते खेलते रह रहे हैं। फिर से बोलो, हंसते खेलते रह रहे हैं। गाना कौन सा गा रहे हैं? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। उसके बाद भगवान करें, भगवान ने कुछ गेम खेला भैया, ऐसे कैसे चलती रहे। अब देखो मैं खिलवाड़ करता हूं तुम्हारे साथ। अब नेचर ने क्या करा? नेचर ने भैया क्या कर दिया? नेचर ने कर दिया, बोलो क्या सर? आपका टेम्परेचर को, ग्लोबल टेम्परेचर को राइज करवा दिया। बोलना क्या चाह रहे हो सर? ग्लोबल वार्मिंग। यस एग्जैक्टली, बोलो क्या आपका ग्लोबल वार्मिंग? यस या नो? भगवान ने बोला अच्छा बेटा, आप पॉपुलेशन बढ़ाई जा रहे हो, मैं कुछ ना करूं, ये लो ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर कुछ बढ़ गया। मान लो कितना हो गया? मान लो सपोज कि आपका हो गया 38 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 38 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहां पर आ जाओ। सपोज बच्चे मान लो कि ये 4 पॉपुलेशन है, इसमें जो आपका है, इसमें वेरिएशन आने की वजह से, मान लिया बेटा मैंने, इसमें वेरिएशन आने की वजह से सिर्फ ये जो ये वाला है, इसको नाम दो, इसको नाम क्या दिया आपका? इसको नाम दिया बोल क्या? टुनटुन। इसको नाम क्या दिया? इस बैक्टीरिया का नाम है टुनटुन बैक्टीरिया। तो जो टुनटुन बैक्टीरिया है, इसमें ये वेरिएशन जो आया, उसमें एक क्वालिटी आ गई, एक नया कुछ फीचर ऐड हो। क्या? कि सर ये ना, ये 35 से 35 में सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन भगवान ने बोला जा बेटा वेरिएशन लेके जा, और आप जो है 38 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव कर सकते हो। फिर से बोलो, वैसे नॉर्मली सारे जो थे 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के अंदर सर्वाइव कर पाते, लेकिन वेरिएशन आने की वजह से जो टुनटुन मियां है, ये 38 डिग्री सेल्सियस तक टॉलरेट कर सकते हैं हीट वेव्स को। यस या नो? यस बच्चे। इसका मतलब क्या है? जब ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ग्लोबल वार्मिंग होने से जो टेम्परेचर कितना हो गया? 38 डिग्री सेल्सियस। सोच के बोलना, क्या उसमें ये वाला सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। ऊपर से आएंगे यमराज, तेरा इंतजार है आजा। तो भैया नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, लेकिन जाना पड़ेगा, इसको भी जाना पड़ेगा, इसको भी जाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या बोलेंगे? इसके लिए यमराज बोलेगा, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी यार मेरी यार, भैया तू टिके रहा धरती पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही बैठ रहे। बिकॉज क्यों? तुझे नेचर का वरदान है कि भैया तू 38 डिग्री सेल्सियस तक टॉलरेट कर सकता है। तो मौज काट, जिंदगी के मौज काटो। मतलब क्या सर? अच्छा, वेरिएशन आया तो इस स्पीसीज में सर्वाइवल रेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। फिर से बोलो, क्या हो गया? इंक्रीज। तो इसका मतलब सर, अच्छा भैया डिपेंड करता है नेचर क्या है वेरिएशन का। नेचर क्या था? कि हीट को टॉलरेट करने की क्षमता, उससे सर इसको फायदा मिल गया, उससे इसको फायदा मिल गया। इसका मतलब सर साफ सीधी बात है, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन कहीं ना कहीं स्पीसीज के सर्वाइवल को क्या करता है? प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है। यही फॉर्म भरना है, और ये रहा आपके सामने प्यारा सा आंसर। द वेरिएशन एंश्योर करता है दैट द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज एज दे allow the members of population to adapt to the changing environment and conditions है। इसने इस 38 डिग्री सेल्सियस को क्या कर लिया? अडेप्ट कर लिया। और वही आपसे कहानी भरी गई है कि आपका जो बैक्टीरिया है, वो आपका ये वाला बैक्टीरिया ज्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है। आपको समझाना था और इसी को एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा फार्म भरना पड़ता है। अब बच्चे कह रहे सर फार्म क्या? फार्म बोले तो क्या है? अपनी स्टोरी, सेल्फ इमेजिनेशन। आप साइंस को अपनी तरह मानने लगते हो कि साइंस मेरी तरह है, मेरी थ्योरी साइंस में एप्लीकेबल होगी, लेकिन वैसे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेड्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव? ओके,
देखो हमें पता है कि ट्रेड्स भैया डोमिनेंट होते हैं और रिसेसिव होते हैं। अगर आपसे कोई बहस करे बताओ डोमिनेंट और रिसेसिव में सबसे बड़ा अंतर क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि डोमिनेंट वाला आपका होमोजाइगस, ठीक है, आपका होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, लेकिन रिसेसिव वाला जब तक होमोजाइगस नहीं होगा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, अपने आप की नहीं चलेगी। इसकी दोनों चलती है, चाहे होमो चाहे हेटेरो चलता है, बिकॉज ये भी कैसा होगा टॉल, ये भी कैसा आपका टॉल, लेकिन ये वाला कैसा आपका जस्ट शॉर्ट। क्यों? बिकॉज जब तक सेम सेम नहीं होंगे, जब तक सेम टू सेम नहीं होंगे, होमोजाइगस नहीं होंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो आपसे कह रहा है कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स ने कैसे प्रूव किया, वेरी सिंपल। मेंडल जी ने बोला कि भैया कैरेक्टर्स ना पेरेंट्स के, दोनों पेरेंट्स के आते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, मींस पैटर्नल एंड मैटरनल बोथ डीएनए विल कंट्रीब्यूट, लेकिन एक्सप्रेस वही कर पाता है जो कि डोमिनेंट होता है। और हमने देखा साफ साफ कि इस वाले केस में भैया रिसेसिव वाले के एक नहीं चलती, ये बोलता है चुपचाप बैठ रहे कोने पे एक रैपर खींच के तक ऐसे बनेगा हीरो, ऐसे बनेगा हीरो, ठीक है। तो इस तरीके से तो वही आपको क्रॉस करना है। कौन सा क्रॉस? जब भी डोमिनेंट और रिसेसिव का क्रॉस आएगा, मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो सर, आप लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहे हो। कौन से लॉ आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर से बोलो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यस या नो, इसी को प्रूव करना है। यस, बहुत सिंपल है, ये आप कर चुके हैं। वैसे मैं इसको जो है इसको फार्म बनने के एक सेकंड बालक बालिकाओं, चलो वैसे इसको फार्म बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुन लो क्या वही से क्या है, ये पेरेंटल जनरेशन है, ये होमोजाइगस, और आपने होमोजाइगस लिया, गैमेट्स बना, सारे के सारे F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या टॉल थे, फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम सेम थे। यस या नो, क्या सारे के सारे आपका सारे बने थे ये वाला, ठीक है। अब मैंने इन्हीं को क्रॉस करवाया, यस या नो, इन्हीं को जब क्रॉस कराया तो हमने देखा कि भैया तीन क्या हो गए, तीन बने आपके टॉल, तीन क्या बने आपके टॉल, और एक क्या बना आपका शॉर्ट है। अब कैसे प्रूफ किया, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से देखो। ये जो टी है, ये टी और टी में इसमें आपका एक तो बोलो क्या है, एक तो सर, एक तो आपका पैटर्नल डीएनए भी है और बच्चे आपका मैटरनल भी है। लेकिन नोटिस करो कि एक्सप्रेस कौन कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है सिर्फ बच्चे कौन सा, पैटर्नल वाला। मतलब क्या है, अच्छा ये वाला जो पैटर्नल है इस केस में क्या आपका डोमिनेंट है, इसीलिए उसने इसको सप्रेस कर दिया और ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो जब भी आएगा कि डोमिनेंट और कैसे प्रूफ किया, तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है, और ये सेम वही क्रॉसिंग करोगे जहां पर एंड में आप देखोगे कि सर जो आपका, अगर आपसे कोई पूछे क्या रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता, नहीं सर कर पाता, देखो साथ तो दिखना चाहिए ये कर पा, लेकिन कौन से कंडीशन पे, आपका होमोजाइगस कंडीशन पे। तो आप यहां से क्या समझाओगे कि अगर सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी है तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, मतलब क्या है इसका, वो डोमिनेंट है, और वो जब तक रिसेसिव वाला होमोजाइगस नहीं है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्या वो रिसेसिव है, यही बात लिखनी है। और ये रहा वो फार्म, जो आपको भरना है, और ये क्रॉस आपको करके दिखाना है, ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। देखो है क्या, बाय दिस इंफॉर्मेशन इट इज क्लियर दैट इन F1 when the genotype of a tall plant TT they appear tall। इसका मतलब क्या भैया, जो स्मॉल टी कुछ नहीं चल रही, this clearly means that when both the genes are present the effect कौन सा दिखाएगा, सिर्फ टी वाला, लेकिन रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता डोमिनेंट के सामने। और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि सिंगल कॉपी ऑफ जो है, सिंगल कॉपी ऑफ टी इज डोमिनेंट, ठीक है, टी इज डोमिनेंट ट्रेट इज एनफ फॉर इट्स एक्सप्रेशन। यस नो, अगर सिंगल कॉपी भी डोमिनेंट का तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता, बोलो दैट इज योर आंसर, और कुछ फॉलो नहीं बनना। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है, और ये मेंडल का सेकंड और थर्ड लॉ के बीच में से है। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मुझे आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, बताओ ये कौन सा क्रॉस है, सोच के बोलना कौन सा क्रॉस है, दिल पे हाथ रख के बोलना, अगर ये आपने आंसर गलत दिया ना भैया, क्या बताऊं, छंद से जो टूटे कोई सपना। बच्चे आंसर बोलो क्या, मोनो हिब्रिड क्रॉस, परफेक्ट बच्चे, क्या मोनो हिब्रिड क्रॉस इज द आंसर। व्हाट इज द रीजन सर, जब दो पी प्लांट के बीच में एक कैरेक्टर लेके क्रॉस करवाएंगे इसी को बोलते हैं मोनो। लेकिन इस वाले में किसकी बात कर रहा है कि जब भी कह रहा है कि ट्रेड्स कैसे इनहेरिट होते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब ट्रेड्स में कहां से अधिकार आया, ट्रेड्स में अधिकार कैसे आया कि बेटा तू अपने रास्ते यहाँ चल रहा है, कोई यहाँ चल रहा है, तो इसे प्रूव करना मेंडल के एक्सपेरिमेंट से और कुछ नहीं। अच्छे क्या, तो लोगों ने पूछा ये ट्रेड्स पेड्स ये है क्या इंडिपेंडेंटली, भैया हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 आजाद हुआ था, ये कहां से आ गया। तो लोगों ने पूछा भैया बोलना क्या चाहते हो, अरे बोलना क्या चाहते हो, अरे भाई कहना क्या चाहते हो। तो मेंडल जी ने क्या बोला, वेरी सिंपल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर से बोलो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्लीज अब ध्यान से इन बातों को समझना। देखो क्या है, मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में 3 लॉज हैं। सबसे पहला जो हमने पढ़ा, लॉज ऑफ डोमिनेंस, क्या कहता है कि अगर डोमिनेंट वाला है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा इसके सामने, और रिसेसिव वाला सिर्फ एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो दोनों सेम कंडीशन पे हो। लेकिन मुझे जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या आपका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो क्या कहता है कि भैया कैपिटल टी
और स्मॉल टी जब गैमेट्स बनेंगे तो इनको अलग ये अलग हो जाते हैं, इस तरीके से अलग हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्यों अलग नहीं होंगे? तो ये वाला कंट्रीब्यूट कर नहीं पाएगा, बिकॉज अगर ये अलग नहीं हुए, अलग होना जरूरी है, बिकॉज जाइगोट में यहां से भी कैरेक्टर जाएंगे और वहां से भी जाएंगे। तो इसका मतलब इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यस या नो। लेकिन जो लास्ट वाला है कौन सा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका मतलब क्या है आप मुझे बताओ। जब मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करूं, कौन से क्रॉस की बात करूंगा, मोनोहिब्रिड क्रॉस या फिर डाई हिब्रिड क्रॉस? तो आंसर क्या होगा सर? आंसर हमारा है डाई हिब्रिड क्रॉस। फिर से बोलो, डाई हिब्रिड क्रॉस, यस या नो। बहुत अच्छी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जब हमने डायविड क्रॉस कराया, हमने क्या लिया? हमने लिया राउंड येलो सीड्स, ये डोमिनेंट थे, और बच्चे रिंकल्ड ग्रीन आपके रिसेसिव थे। आप मुझे बताओ आपने क्या लिया? आपने लिया राउंड येलो, और आपने जो पेरेंट्स है राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन है। लेकिन जब F2 जनरेशन आया, सोच के बोलना, आपका येलो, अच्छे देखना, आपका येलो रिंकल्ड, सब ध्यान से, आपका येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड, ये नया करेक्टर, ये नया कॉम्बिनेशन बना कि बना। देखो येलो राउंड लिया हुआ था आपने, राउंड येलो आपने लिया हुआ था, सेम अच्छे रिंकल्ड ग्रीन अच्छे, एक सेकंड, आपका रिंकल्ड ग्रीन, ये अच्छा रिंकल्ड ग्रीन है, ये भी आपने लिया हुआ था पेरेंट्स पे। लेकिन ये नए करेक्टर्स कहां से आए? ये येलो रिंकल्ड और येलो ग्रीन राउंड कहां से आया? ये सोचने वाली बात है। ये नया कॉम्बिनेशन पॉसिबल क्यों हो पाया? फिर से सुनो, ये नया कॉम्बिनेशन पॉसिबल क्यों हो पाया? ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज कि भैया ये वाला इसमें डिपेंड नहीं करता, ये वाला इसमें डिपेंड नहीं करता, ये अपने आप से अलग हो सकते हैं, इसको इसके परमिशन की जरूरत नहीं होती। ये भले ही जुड़े होते हैं, लिंकेज यहां पर है, लेकिन इनके पास वो इंडिपेंडेंसी है कि वो इससे बिना पूछे जा सकता। क्यों? जब तक ये नहीं अलग होगा। सोच के बोलना, क्या नए कैरेक्टर्स बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब कैसा? डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो दो कैरेक्टर्स है ना, ये राउंड वाला और जो येलो वाला है, जो राउंड है और बच्चे ये जो येलो है, क्या ये एक दूसरे से लिंक्ड है? हाँ सर, लिंक्ड है, लिंकेज है, इनके दोस्ती इनके बीच में है, लेकिन ये अपने आप से इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं और नए कैरेक्टर्स को बना सकते हैं। फिर से बोलो, अकेले जा सकते हैं और नए कैरेक्टर्स को बना सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या ये वाला इसमें डिपेंडेंट नहीं, इसी को बोलते हैं। और आपको यही क्रॉस करवाना है और दिखाना साफ साफ दिख रहा है भैया में F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो जो आया 9:3:3:1 है, ये क्यों आ पाया? क्यों? बिकॉज राउंड ग्रीन मैं मानता हूं कि ठीक है, ये एक्सेप्ट बिकॉज पेरेंट्स में थे। नया करेक्टर्स कहां से आया? तो वो आया ड्यू टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि भैया कहना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फिर से बोल रहा हूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लास्ट के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब भी आएगा, आपका इशारा किसकी तरफ जाएगा बेटा? आपका इशारा डाई की तरफ जाएगा। लेकिन जब भी बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करूं या फिर मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करूं, आपका इशारा कहां जाना चाहिए? आपका इशारा मोनोहिब्रिड क्रॉस की तरफ जाना चाहिए। अगर बात में दम है तो भैया बोलना कि सर मजा आ गया, दिल खुश कर दिया आपने। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन भी है बिकॉज ये कंसेप्ट थ्योरेटिकल में नहीं था, लेकिन टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, इसको ऐसे लपेटेंगे भैया कि भैया दुश्मनी हो। अरे मेरे से भिड़ेगा तो ऐसे लपेटूंगा, क्या बताऊं भैया, मैं ईस्ट दिल्ली वाला हूं। चलो कि आ जा बेटा। एक मैन विद ब्लड ग्रुप ए है, ओके, एक मैन है। तो एक काम करो, सब कहानी को छोड़ दो, अब सब बच्चे यहां पर आ जाओ, प्लीज इस फिगर को ध्यान समझना। बच्चे कैसे डिसाइड होते हैं कि भैया किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी, किसी का ओ है? तो इसमें सेम वही है। देखो इंफॉर्मेशन है तो मुझे पता कि इंफॉर्मेशन को कोड कौन करते हैं? जीन्स करते हैं। मींस कहीं ना कहीं ब्लड ग्रुपिंग के लिए हमारे ब्लड के लिए भी कुछ ना कुछ जीन्स होते होंगे, है ना जी? हमारे ब्लड के लिए भी कुछ ना कुछ जीन्स होते होंगे, यस या नो? बिल्कुल है। और नाम बच्चे के आपका कैपिटल आई और स्मॉल आई, यस या नो? ये जीन्स होते हैं। जैसे आपका कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, वैसे वो क्या है? आई, आप आई मान लो, तो ये जो आई जीन है ये कंट्रोल करते हैं क्या? ब्लड ग्रुपिंग, यस या नो? अब कैसे डिसाइड होता है? आप थोड़ा सा ना बेसिक नॉलेज ले लो, मैं उम्मीद करूंगा वैसे अब काम का नहीं है, वैसे ही ये जो मैं बता रहा हूं ये काम का नहीं है, सिर्फ नॉलेज से सुनो। और अगर अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन बताना मुझे, तो भैया और भी कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल है, क्या आपके पास ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ये कैसे डिसाइड होता है? कौन जज करता है? क्या फैक्टर है? तो अच्छे देखो, आपने सुना होगा ब्लड है,
ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ब्लड प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है, और एक होता है सॉलिड पार्ट जो कि आपके ब्लड सेल्स हैं। एक 55% एक 45%, नॉलेज की बात है, छोड़ दो। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आ जाओ। तो हमारे जो आपके जो है ये जो सॉलिड पार्ट है, ये जो आपका सॉलिड पार्ट है, इसके अंदर कौन कौन से सेल आते हैं आपके? आते हैं आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, प्लेटलेट्स है। तो आरबीसी सारा फोकस कहां कर दो? आरबीसी सारा फोकस कहां कर दो? आरबीसी। ये जो आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस में कुछ एंटीजेंस पाए जाते हैं। अब एंटीजेंस क्या हो, सब छोड़ दो, ये काम का नहीं है। आरबीसी के सरफेस में कुछ एंटीजेंस पाए जाते हैं और उसी एंटीजेंस के बेस पर आपके ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड होते हैं। बच्चे मान लो सपोज ये आरबीसी, ये भी आरबीसी है, ये भी आरबीसी, आरबीसी और आपका आरबीसी, ये सुनो। अगर आरबीसी के सरफेस पे ये जो दिख रहा है गोले गोले, इसी को एंटीजेंस का नाम दो। अगर ये गोले गोले एंटीजेंस है, अगर बच्चे ए एंटीजन हुआ, अगर आरबीसी के सरफेस में ए एंटीजन हुआ, ए एंटीजन हुआ, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? कैपिटल ए, मतलब जो ग्रुप ए होगा। सेम बच्चे अगर आरबीसी के सरफेस में आपका एंटीजन बी है, तो आप क्या बोलोगे? सब ब्लड ग्रुप क्या आपका बी है। सेम बच्चे अगर दोनों है, ए और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, तो आपका अच्छा ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। मतलब अच्छा सर, ब्लड ग्रुप ना एंटीजन डिसाइड करते हैं, बस ध्यान रखना ब्लड ग्रुप जो है एंटीजन डिसाइड करते हैं। एंटीजन कहां होते हैं? कहां होते हैं? आरबीसी के सरफेस के ऊपर। फिर से बोलो, आरबीसी के सरफेस के ऊपर। अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। अगर बी एंटीजन है तो बी। अगर ए और बी दोनों है तो दोनों। और अगर कुछ भी नहीं है तो बोल के आपका ओ है। ये सुनो क्या है। और इसी के जस्ट उल्टे क्या होते हैं? इसी का जस्ट उल्टा, एंटीजेंस का जस्ट उल्टा बोलो क्या? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करते हैं? बाहर से अगर कोई घुसना चाहे, बाहर से अगर कोई घुसना चाहे, बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस घुसना चाहे, फॉरेन सब्सटेंस अगर घुसना चाहे, तो उसको लपेट के रख देते हैं। और एंटीबॉडीज हमेशा उल्टे होते हैं एज कंपेयर टू एंटीजन से। अगर एंटीजन ए हुआ तो एंटीबॉडी क्या होगा? बी। ऐसा क्यों? बिकॉज बच्चे अगर उसकी बॉडी में एंटी ए होंगे, अगर एंटी ए होगा तो एंटी ए और ए उल्टे हो जाएंगे, तो एंटी ए तो ए को ही मार देगा, एंटी ए तो ए को ही लपेट देगा भैया। इसलिए कि आपका एंटी बी होगा कि ए के अलावा कुछ और आएगा उसको लपेट के रख देगा। सेम से बी एंटीजन है, इसी का उल्टा कर दो, एंटी ए है और ए एंड बी एंटीजन दोनों है। अब बच्चे सोच के बोलना, अगर यहां पर ए होता, अगर यहां पर ए एंटी होता तो ए को लपेट देता, अगर बी होता तो बी को लपेटता, इसलिए यहां पर एंटीबॉडीज होती ही नहीं है। फिर सुनना, बिकॉज ए और बी दोनों है। देखो जब ए था तो एंटी बी हुआ, जब बी था तो ए हुआ। अगर ए और बी केस में ए होगा ना तो ए को लपेट देगा, बी होगा तो बी को लपेट देगा, इसलिए है ही नहीं भैया, इसलिए आपका एंटीबॉडीज है ही नहीं। और लास्ट नन है। कितनी अच्छी बात है, यहां पर तो एंटीजेंस है ही नहीं। अगर एंटीजेंस ही नहीं है भैया, मौज काटो, दोनों होते हैं, एंटी ए भी होता है एंटी बी, बिकॉज किसे मारेंगे ये? तो मेरे ख्याल से कुछ बातें समझ में आएंगे। बहुत सिंपल है, एंटीबॉडीज और एंटीजेंस उल्टे होते हैं, बस इतना सीधे तक, बस ये आपको काम करनी। क्लास 12 में जब आओगे ना, चैप्टर 5 पढ़ोगे ना भैया, मौज काटोगे, वहां सीखोगे सब चीजें। अब बच्चे आगे बढ़ेंगे, सेनो क्या है, तो हमने यहाँ से क्या सीखा? अच्छा ये होता है, तो वैसे अच्छे ब्लड को ना जीन्स कंट्रोल करते हैं। कौन सी जीन होते हैं? आपका आई होता है, ठीक है, ठीक है। और ध्यान देना चाहिए, इसके 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसे आपका टॉलनेस था, उसके इससे 3 फॉर्म्स होती हैं। एक बच्चे क्या होगा आपका, बोलोगे आई ए, और एक बच्चे के आपका आई बी, और एक आपका स्मॉल आई, ठीक है। ये वाले जो 2 होते हैं, ये कैसे होते हैं आपके? ये होते हैं डोमिनेंट। ध्यान रखो, सेम वही लॉजिक, ये डोमिनेंट होते हैं। और ये कैसा होता है आपका? रिसेसिव है। अब आधी बात जैसे मैंने ये बोला, आपको कुछ बहुत सारी नॉलेज मिल गई। बोलो क्या? अच्छा सर डोमिनेंट है ना, अगर डोमिनेंट है तो अपने आप को दोनों में ही एक्सप्रेस कर पाएंगे। बोलो क्या? ये डोमिनेंट वाला ना, ये आपका होमोजाइगस, बोलो अच्छा आपका होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। लेकिन जो रिसेसिव वाला बच्चे, जब तक ये होमोजाइगस कंडीशन पे नहीं होंगे, क्या अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी को तो बोलते हैं रिसेसिव है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, किससे आपका ब्लड ग्रुप जो है ना, उसमें जीन्स कौन कंट्रोल करता है? आपका आई है। और ये 3 फॉर्म्स में होते हैं। देखो वैसे किसी इंडिविजुअल्स में 2 ही होंगे, किसी एक इंडिविजुअल में 2 ही तो होंगे, बिकॉज आपके जो है सेक्स क्रोमोसोम 2 ही तो होते हैं। बच्चे का आपका एक्स वही होगा, या आपका एक्स और एक्स होगा, तो एक्स में हो सकता है आई ए हो, और वही में हो सकता है आपका आई बी हो, लेकिन एक में एक इंडिविजुअल तीनों हो ही नहीं सकते। फिर से बोलो, ये जो आपके जीन्स है ना, देखो किसी इंडिविजुअल में 2 ही होंगे, किसी इंडिविजुअल पे 2 ही होंगे, लेकिन अगर आप पूरे पॉपुलेशन की बात करोगे तो वहां आपको तीनों मिल जाएंगे। पॉपुलेशन के लिए ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, क्लास 2 में पढ़ोगे। पॉपुलेशन की बात करोगे तो आपको तीनों मिल जाएंगे, लेकिन बच्चे अगर किसी इंडिविजुअल झांक के देखोगे सिर्फ 2 ही मिलेंगे। किसी मत बोला कि भैया 3 तेरे पास होने चाहिए, ला 3 ला, एक रैपिड खींच के मारेगा, नहीं बच्चे 2 ही होंगे, बिकॉज या फिर ये और ये होंगे, या फिर ये और ये होंगे, बस 2 हो सकते हैं। पॉपुलेशन में तीनों आपको मिल जाएंगे। आप पढ़ोगे, इसी को बोलते हैं कि आपका मल्टीपल। छोड़ो, काम करनी है, आप कंफ्यूज जाओगे, छोड़ दो, काम करनी है, काम करनी है, काम करनी है, एक समझाए थे। चलो टेंशन मत लो, थोड़े बड़े हो जाओगे ना, थोड़े बड़े हो गए भैया, उसके याद करना सिखाएंगे, अच्छे के आगे आ जाओ। तो कुछ इस तरीके से बहुत सिंपल है। आप मुझे बताओ, सोच के बोलना,
कि मान लो अगर आप ये डोमिनेंट वाला है, ये इसको अगर सपोज ये पेरेंट 1 है, इसके पास जो आपका इसके पास जो जीन्स कौन सा आई है, मतलब इसके पास जो एलील है कौन सा आपका आई है, और इनके पास कौन सा आई है, दोनों को बिड़वाओ क्या बनेगा आई है, और दोनों डोमिनेंट है, होमोजाइगस है, मतलब होमोजाइगस है तो एक्सप्रेस कर पाएगा ए होगा। सेम बच्चे क्या है, अगर आई ए है और आई बी है, अब सोचना बच्चे ए वाला भी कैसा है, ए वाला भी कैसा आपका, ए वाला भी आपका डोमिनेंट है, और बी वाला भी कैसा आपका, अच्छे बी वाला भी बोलो कि आपका डोमिनेंट है। तो ये वाला क्या बोलता है, अच्छा बेटा मैं तो डोमिनेंट हूं, मैं हूं अपना, मैं बनाऊंगा अपनी सरकार। तो बी वाला, अच्छा मैं पागल हूं जो बीएससी की डिग्री लेके बैठा हूं, मैं पागल हूं जो बीए की डिग्री लेके बैठा हूं। भैया 12वीं में 94% थे, तेरे तो 91 थे। इसका मतलब क्या बच्चे, ए और बी जब होंगे दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और इसी फेनोमेना को पढ़ोगे हाई क्लास में, इसे बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं आपका, कोडोमिनेंस। ठीक है, दोनों डोमिनेंट है, ये वाला ये दोनों सरकार है भैया, जाओ लेट लो सर पढ़ लो, तो बोल के आपका दोनों प्रेजेंट, इस तरह के दोनों जुड़ जाएंगे और आपका ए बनेगा। सेम अच्छे क्या है, आई ए और ये आपका रिसेसिव वाला आ गया, ऑब्वियसली कौन जीतेगा, ए वाला, देखो ए ब्लड ग्रुप हो गया, और आई बी और आई ए, अब सेम अच्छे वही लॉजिक है, दोनों क्या है, दोनों की सरकार बनेगी तो आपका ए भी बनेगा। और बच्चे आपका आई बी सेम है भैया, बी बनेगा, आई बी और आई एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो आपका बी बनेगा। और जब दोनों रिसेसिव होंगे, बिकॉज रिसेसिव वाला अब आएगी उसके चेहरे पे लाली, पहले बाकी के चेहरे पे लाली थी, ये वेट कर रहा था मेरे चेहरे पे लाली कब आएगी, अब आ गई बेटा। क्यों, बिकॉज दोनों कैसे हो गए, दोनों सर होमोजाइगस हो गए। मेरे ख्याल से ना बच्चा लोग को बात समझ में आ गई है, बहुत सिंपल सी बात है, ये तो सिर्फ कहानी थी समझाने के लिए। अब करें क्वेश्चन और ध्यान रखना, डोमिनेंट वाला ए बी दोनों डोमिनेंट होते हैं, और आई जो आपका ओ होता है वो रिसेसिव होता है। अब आप क्वेश्चन कर पाओगे, आराम से कर लोगे, आराम से। एक मैन विद ब्लड ग्रुप ए है, एक इंसान है उसका ब्लड ग्रुप बच्चे ए है, मैरी करता है एक वुमेन को, इसका ब्लड ग्रुप क्या ओ है, और उसकी जो डॉटर है उसका ब्लड ग्रुप भी ओ है। सोच के बोलना, अगर बच्चे सोच के बोलना, देखो क्या है यहाँ पर कह रहा है कि मान लो क्या है, ये आपके पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स मान लो, ये पेरेंट्स है कि आपका ये जो है मैन, जो मैन है इसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है अच्छे, और आपका जो वुमेन है इसका ब्लड ग्रुप बच्चे क्या आपका ओ है, और आपका जो ये आपका जो डॉटर है बच्चे, आपका जो डॉटर है और उनकी जो डॉटर है कन्या जो है, उनका ब्लड ग्रुप ओ है। मुझे बताओ अगर ओ है तो एक काम करते हैं, इनके जीनोटाइप लिखे बेटा, इनके पॉसिबल जीनोटाइप लिखे, लिखते हैं सर बच्चे क्या है, सोच के ओ है, ओ वाला मुझे पता है जब रिसेसिव होगा तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, तो पक्का ये स्मॉल आई होगा, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज अगर स्मॉल आई नहीं होता क्या ओ पता नहीं है, और ये डॉटर है तो पक्का स्मॉल आई होगा। अब मुझे बताओ मैन का ए है तो दो पॉसिबल है, या फिर आपका आई ए होगा, या बच्चे बोलो कि आपका आई ए और आपका स्मॉल आई होगा। ये सुनो, अब सीखना ये है कौन सा पॉसिबल है। देखो सोचो बच्चे, मुझे पता है ह्यूमन वही वाला केस होगा कि ह्यूमन के पास एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो वो तो एक्स ही देगा, तो अगर डॉटर बच्चे आई है तो ये तो श्योर है कि भैया ह्यूमन से क्या होगा, ये तो श्योर है कि ह्यूमन से आई ही आया होगा, ये तो परफेक्ट श्योर है, ये तो आंख बंद करके बोल दोगे कि भैया आई आया होगा। मुझे बताओ दूसरा आई कहां से आया, दूसरा आई कहां से आया, यहां मैन से आया होगा। अगर ये होता तो क्या आ पाता बेटा, अगर ये होता तो क्या पता नहीं है पाता, बिकॉज इनमें से तो आई आएगा, पक्का सर ये वाला है, बिकॉज क्यों, ये आई आया है तो पक्का यही वाला आया होगा, तो ये वाला पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि मैन के पास पक्का जो जीनोटाइप है क्या है, सबका आई ए आई है, मतलब भले इसका ब्लड ग्रुप ए है लेकिन जीनोटाइप क्या है, ये आपका उसका जीनोटाइप होगा, ये मैन का जीनोटाइप है, और बच्चे ये ह्यूमन का पक्का, ये तो कंफर्म है ह्यूमन का जीनोटाइप है, इसीलिए आपका बच्चे क्या है, जो बच्चा है ना उसका जीनोटाइप भी ऐसा होगा। मेरे ख्याल से बातें आ गई, बहुत होशियार है, एक बार जोरदार तालियां, लपेट दिया क्वेश्चन को, जोरदार तालियां। ठीक है, जीनोटाइप यस या नो क्या है, अब आ जाओ, आपसे क्या पूछा है, सो इज दिस इंफॉर्मेशन एनफ टेल यू व्हिच ऑफ द ट्रेड्स ब्लड ग्रुप ए और ओ, सोच के बोलना क्या, अब बताओ, अब बता सकते हो ए और ओ क्या इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, कौन सा डोमिनेंट है, ऑब्वियस सर ए वाला क्या आपका डोमिनेंट है। रीजन क्या, बिकॉज ए वाला जो है सर बातें वही है कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों पे ही एक्सप्रेस कर पा रहा है, लेकिन ओ की सरकार कब बनेगी, जब सब सेम सत्ता में हो, होमोजाइगस कंडीशन पे हो। दैट्स योर परफेक्ट आंसर, दैट्स इट भैया, कुछ नहीं सीखना, कुछ थ्योरी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको थ्योरी आपके 12th में सीखोगे, बाकी मेरे ख्याल से आ गया होगा। एंटीजेंस एंटीबॉडीज खेलोगे क्या, खेलेंगे सर, एंड हियर इज आंसर, सिंस ब्लड ग्रुप ओ इज एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस, इससे रिसेसिव है, और आपका ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट क्यों है, बिकॉज ये भैया हेटेरो में भी खेल पा रहा है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वेरी सिंपल, ये आज के इंटेक्स का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, आपसे करेंगे हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड, कितनी बार करेंगे सर, वेरी सिंपल, देखो होता क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन
एक प्रोसेस है जिससे हम जो है एक प्रोसेस है जिससे डिटरमाइन कर पाते हैं कि मेल होगा कि आपका फीमेल होगा, और आपका कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कंट्रोल करते हैं, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो बाहर के इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है रेगुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसके आंसर कमेंशन देना। बाकी बच्चे एक देखो, इसका मतलब क्या है, एक होते हैं जेनेटिकली डिटरमाइंड, एक बच्चे क्या होते हैं आपके जेनेटिकली डिटरमाइंड, मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन होगा फादर और डिटरमाइन करते हैं, जेनेटिकली डिटरमाइन करते हैं। इसका मतलब क्या है, फादर और मदर से जो आपके जीन्स आ रहे होंगे वही कंट्रोल करेंगे, इस तरीके से। क्या है, बहुत सिंपल बात है। ये आपके पेरेंट्स है, ये हम पढ़ चुके थे, इसमें तो कितनी बार करेंगे, पेरेंट्स है और ये फादर के पास आपका एक्स वाई होते हैं और आपका मदर के पास आपका एक्स एक्स होता है, वो भाई पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल है। गैमेट्स, ये क्या बना, ये आपके गैमेट्स बने। जब गैमेट्स बनेंगे तो कौन सा डिवीजन टेक प्लेस करेगा, मिटोसिस की मियोसिस? इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में भर देना, और मुझे पता भैया भर देना, बिल्कुल भर देना। उसके बाद एक पॉसिबल कंडीशन है 50% फीमेल और 50% मेल है, इसमें ज्यादा कुछ सीखने वाली बात है नहीं, बहुत बार कर चुके हैं। और यहां से ना अप्रूव भी कर सकते हो कि रेशियो कितना होता है, 1:1 होता है। और साथ में कि सोच के बोलना, जब तक फादर का वही नहीं आएगा, बिकॉज वही बात है, मदर के पास तो अच्छे बोलो क्या है, आपका दोनों एक्स एक्स है, तो अगर यहां से आए चाहे यहां से आए, दोनों एक्स ही देगा। जब तक यहां से वही नहीं आएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दैट्स योर आंसर, परफेक्ट आंसर है। और यहां से आप बोल सकते हो, दिस शोज दैट, अरे वाह क्या राइटिंग है सर आपकी, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम, कहां से, आपके मदर से। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि जो सेक्स ऑफ चिल्ड्रन कौन डिटरमाइन करेगा, फादर, नॉट फ्रॉम देयर मदर। दैट्स योर परफेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। और बच्चा लोग अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और ना एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत खिलवाड़ किया है, सिर्फ एक क्वेश्चन भैया बहुत खिलवाड़। एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्या होता हूँ, गाना गा रहा था, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे जग। भैया ऐसा क्यों किया, मुझे एक ही छोड़ दिया, अकेले छोड़ दिया, सब यही क्वेश्चन लपेटा करे बच्चे। बहुत सिंपल है, आपसे क्या कह रहा है, एक मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट। ध्यान रखिए क्या है, टॉल पी प्लांट है, दो पेरेंट है, एक बोलो क्या, टॉल पी प्लांट और वाइल्ड फ्लावर, मींस क्या है, ओके ठीक है, टॉल पी प्लांट है, बोलो क्या, टॉल है, साथ में आपके वायलेट फ्लावर। अच्छा, दो करेक्टर्स एक टाइम पे, दो करेक्टर्स एक टाइम पे, पक्का कौन सा क्रॉस, डायहिब्रिड क्रॉस है। इसे किससे बिड़वा बेटा, किससे, आपका शॉर्ट प्लस में वाइट, बोलो क्या, आपका शॉर्ट प्लस में वाइट से बिड़वा। मुझे पता कि सर एक हाथ में कैसे है, एक हाथ में आपके डोमिनेंट है, यस या नो, और एक हाथ में कैसे बेटा, रिसेसिव है। आपसे क्या बोला है कि भैया अब इसको ध्यान से पढ़ना, ये है की पॉइंट, इससे आप कर लोगे क्वेश्चन। ये दिखा रहा है कि भैया सारे के सारे कैसे फ्लावर्स हैं, वायलेट है, सारे के सारे वायलेट है, ध्यान देना, ऑल वायलेट है, ऑल वायलेट है, लेकिन जो हाफ ऑफ देम है वो शॉर्ट है। फिर से बोलना कि भैया सारे के सारे, बोलो कि आपके सारे के सारे कैसे, आपके वायलेट है, लेकिन जो हाफ ऑफ देम कैसे, शॉर्ट है। तो क्या रहा कि बताओ कि जेनेटिक मेकअप कैसा होगा, जीनोटाइप कैसा होगा टॉल पेरेंट का, टॉल पेरेंट का, वो हम देखना है। बहुत सिंपल है, सोच के बोलना। एक काम करो, कैसे करेंगे, ये बच्चे मान सपोज ये कर ऐसा होगा, तो एक काम करो, इसी का ना, इसी का ले लो, आप बोलो क्या, इसी के दो ले लो, एक आपका मेल और फीमेल है, क्रॉस कराओ। यहां से क्या बन सकता है, यहां से जो पॉसिबल गैमेट्स है बनेगा टी डब्ल्यू, और जो यहां से बोल क्या होगा, टी और स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर ना बच्चे, ध्यान है ना, यहाँ पर वायलेट को ना डब्ल्यू से दिखाया गया, यहाँ वायलेट को कैपिटल डब्ल्यू से दिखाया गया है, और बच्चे आपका जो व्हाइट है ना, व्हाइट को स्मॉल डब्ल्यू से, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, ये आप कन्वेंशन कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, तो सोच के क्या बनेगा, जब क्रॉस करवाओगे, जब क्रॉस बच्चे, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये बच्चे कैपिटल है, और क्रॉस कराओ क्या बनेगा, कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू और डब्ल्यू। सोच के बोला क्या ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। क्यों, रीजन क्या है, साफ साफ बोला गया। ये तो कैसा हुआ, ये तो टॉल और वायलेट हुआ, टॉल और वायलेट है, साफ साफ लिखा हुआ वायलेट तो है, साफ साफ लिखा हुआ वायलेट तो है, लेकिन टॉल नहीं है। ये तो सारे टॉल बनेंगे, ये तो ये क्या कहना चाह रहा है, इस सारे टॉल, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर सेम बच्चे क्या है, इसको एक दो से उड़ा दो, कैपिटल टी, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, एक सेकंड, स्मॉल चलो क्या है, अब बिड़वाओ क्या, ये स्मॉल है, ठीक है, ये ऐसे स्मॉल कर दो, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनेगा, जब यहाँ से बोल के अगर आप दोनों को जोड़ोगे, अरे क्या कर दिया मैंने, अरे क्या कर रहे हैं संतोष सर, बाबू कैसे हो रहे हो, एक सेकंड, ठीक है, बाबू को जाते हैं कहीं का, भैया हमारी भी कुछ अपनी कहानी बताएंगे किस दिन खाली हो गया आपको। चलो बोल के दो क्या, कैपिटल टी और स्मॉल डब्ल्यू कर सेटिंग में कमजोरी में, ठीक है। अब यहाँ और एक बच्चे एक डायडी आपका ये और आपका ये बिड़वा दो, क्या है, यहाँ से क्या बन सकता है, टी और डब्ल्यू, और यहाँ से क्या आपका टी और स्मॉल डब्ल्यू, जब जोड़ोगे क्या बनेगा, आपको कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू, सोच के बोलना क्या ये आंसर हो सकता नहीं। रीजन क्या है, बिकॉज साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ बोलो क्या, सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल, सारे के सारे टॉल होंगे, साथ में ये तो व्हाइट हो रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि साफ से मेंशन है कि भैया वायलेट में सी बता दो। बच्चे कौन से दो ऑप्शन है, अब इसको पकड़ो, सी को, टेबल टी ऐसे, और ये एक उठा लो और दूसरा भी सेम ऐसे उठा लो। अब बच्चे बनाओ पॉसिबल, ठीक है, बच्चे बनाओ पॉसिबल क्या है, यहाँ से क्या बन सकता है, यहाँ से बनेगा टी, बच्चे बोल के, अब देखो ध्यान से देखना, क्या है, यहाँ से बन सकता है, बोलो कि आपका टी और डब्ल्यू, ठीक है, और एक बच्चे बोल के आपका स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू, और यहाँ से बच्चे बोल के आपका, यहाँ से बच्चे वही लॉजिक है,
टी और डब्ल्यू और बच्चे बोल के आपका बोलो बोला हुआ क्या आपका बोलो बोलो सोच के बोला और बच्चे क्या आपका टी और डब्ल्यू और स्मॉल टी और डब्ल्यू है। मेरे ख्याल से अब बात बन गई है। अब इसको इससे बढ़वाओगे, हाँ बच्चे बात बन गई है। इसको इससे बढ़वाओगे तो आंसर क्या आएगा टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है ठीक है। इसको इससे बढ़वाओ क्या बनेगा टी टी स्मॉल टी डब्ल्यू 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 और इसको इससे बढ़वाओ आपका बात बन गई बात बन गई रे बात बन गई बात बन गई ठीक है। और इसको इससे बढ़वा दो क्या बनेगा आपका प्लीज ये थोड़ा गंदा सा हो गया आप सही करना और दैट्स योर आंसर। ठीक है आपका दिख रहा है ये बच्चे कैसा होगा ये कैसा होगा बेटा ध्यान दो सब ध्यान दो ये कैसा होगा ये होगा सर बोलो क्या टॉल और बोलो क्या टॉल और एक सेकंड करा जी दूसरा लो टॉल और कैसा टॉल और ग्रे टॉल और वायलेट है। ये कैसा होगा आपका शॉर्ट और वायलेट है और ये कैसा टॉल वायलेट ये क्या शॉर्ट वायलेट मीन कि आपका बन गया सर आपके 50% क्या बन रहे हैं 50% बन रहे हैं आपके टॉल वायलेट है और बच्चे 50% क्या बन रहे हैं 50% बन रहे हैं शॉर्ट वायलेट। यही तो चाहिए था आपको यही तो चाहिए था राइटिंग करने को सोच समय मांगते हैं आपसे तो आंसर क्या सी इज द परफेक्ट आंसर है। और इस तरीके से लपेट दिए सारे क्वेश्चंस खुश हो यस सर कंफ्यूजन नहीं करनी क्रॉस करना एग्जाम में मिलेगा। दैट्स इट बच्चे दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर 9। अब रह गया क्या हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट 10 ये पूछे उसको लपेटेंगे चैप्टर खत्म फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि 10 है 11 है जो भी कर देंगे ये सब खत्म कर देंगे। और हर बार की तरह मैं भूल गया फीडबैक जरूर देना भैया फीडबैक जरूर देना खास के ब्लड ग्रुपिंग में। और बाकी आप सभी का कीमती समय लेने का दिल से धन्यवाद। ध्यान रखिए मौज काटिए कोरोना से बच के रहिए अपने घर वालों को खुश रखिए और जिंदगी में सफल होइए और बड़े होने के बाद मुझे भूल मत जाना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे बाय बाय। तो इस तरीके से सारे इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को लपेट दिए कर दिए स्वाहा। बताना कैसी लगी आपको वीडियो। बाकी बच्चा लोग नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आने वाला है चैनल को सब्सक्राइब कर रखो भैया दुनिया से करवाओ कि ये प्लेटफॉर्म दुनिया को पता तो लगे कि आपके काम का है। बाकी बच्चे लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए हरे कृष्णा।